हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम बीटा एंड गामा फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं और बीटा और गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बीटा फंक्शन की। बीटा फंक्शन क्या होता है? द फर्स्ट इल्यूरियंस इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx are called a beta function and m और n is greater than 0, यानी कि m और n जो भी है हमारे पास ये कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स है, जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर्स हो। एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा m कोमा n, यानी कि इसको रीड क्या करेंगे? बीटा m कोमा n। सो जो भी हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रल होगा, जो इंटीग्रल की लिमिट है जो हमारे पास 0 to 1 है, x रेज टू द पावर m minus 1 minus x रेज टू द पावर n minus 1 dx, इस टाइप का जो भी इंटीग्रल होगा उसे हम क्या कहेंगे? दिस इज ए बीटा फंक्शन। एंड m और n यहाँ पे हमारे पास दोनों के दो कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर होंगे, बट लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल नंबर्स हो, यानी कि ये यहाँ पे रियल नंबर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू द पावर 6 1 minus x रेज टू द पावर 3 dx इज ए बीटा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय बीटा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? ये किसके इक्वल होगा? यहाँ से 6 प्लस, यानी कि 6 plus 1 कोमा 3 plus 1 इज इक्वल टू बीटा 7 कोमा 4, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास? बीटा 7 कोमा 4। सो या फिर इसी इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लेके जाने के लिए जो ये हमारे पास गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू द पावर 7 minus 1, यानी कि 6, यानी कि ये m minus 1 एंड 1 minus x की पावर 4 minus 1, यानी कि ये भी 3 आएगा। ये क्या हो गया? n minus 1 dx, यानी कि अब इसको क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से डायरेक्टली बीटा, ये किसकी वैल्यू होती थी? m कोमा n की। बीटा m कितना है? 7 कोमा 4, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जांपल दिया गया है उसमें से -1 नहीं है, तो अगर उसे बीटा की फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट क्या कर दो? उसमें 1 ऐड कर दो। यहाँ पे m plus 1, यानी कि 6 plus 1 7, 3 plus 1 4। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा फंक्शंस। नेक्स्ट हम बीटा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, सो बीटा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। टू शो दैट बीटा m कोमा n इज इक्वल टू किसके हो? बीटा n कोमा m की। तो प्रूफ, इसका हम प्रूफ करते हैं यहाँ से। फॉर ऑल m कोमा n is greater than 0, we have बीटा m कोमा n इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू द पावर m minus 1 minus x रेज टू द पावर n minus 1 dx। ये बाय डेफिनेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो वी नो दैट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx, यानी कि ये किसके इक्वल होता है हमारे पास? f of a minus x। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर स्टार में, ठीक है। सो नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन इन here, so therefore बीटा m कोमा n ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 जो हमारे पास है, यानी कि यहाँ पे कितना है? ये a की जगह कितना है? 1, सो ये कितना हो जाएगा?
1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर m माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, यानी कि x को किससे रिप्लेस किया था इसमें, a माइनस एक्स से, सो यहाँ पे x को इससे रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स से, सो दिस n माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रल 0 to 1, ये किसकी वैल्यू है 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर m माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा जब इसको 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये प्लस x की पावर m माइनस 1 dx, यानी कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, इसको हम आगे ले आते हैं x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx, और ये किसकी वैल्यू है बीटा n कोमा n, सो हेंस बीटा m कोमा n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है बीटा n कोमा n। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बीटा फंक्शन है जो कैसा होता है सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास बीटा फंक्शन की एक और अनदर फॉर्म होती है, सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, द अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। सो टू शो दैट यानी कि क्या था, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, टू शो दैट बीटा m कोमा n इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, या फिर ये अगेन ये किसके इक्वल हो सकता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x रेज टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, where m and n are greater than 0. So proof of this, for all mn greater than 0, we have बीटा m कोमा n इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है बाय डेफिनेशन 0 to 1 x रेज टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू दी पावर n माइनस 1 dx। सो हमें यहाँ से ये बीटा फंक्शन है जो ये इस फॉर्म में लेके जाना है कि या तो इसके इक्वल हो या फिर इस। सो फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं यहाँ से t अपॉन 1 प्लस t, सो देयरफॉर dx इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए u अपॉन v फॉर्मूला, यहाँ से 1 प्लस t का डेरिवेटिव 1 माइनस t एच टी इसका डेरिवेटिव इनटू में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस t का स्क्वायर dt। सो दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर dt, ये आ गया हमारे पास। सो नाउ फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस टी, सो यहाँ से t इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सो नाउ फ्रॉम इसको यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर दे लीजिए आप स्टार, फ्रॉम स्टार वी हैव इक्वेशन नंबर स्टार से हमारे पास है यहाँ पे x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस t, सो यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है, सो 1 प्लस t इंटू में x इज इक्वल टू t, सो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एक्स टी इज इक्वल टू t, सो दिस इम्प्लाइज हाँ जी यहाँ पे ये आ जाएगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टी, सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। सो नाउ अब इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं, व्हेन
जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था तो t इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 था तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सो दिस हियर t इस पे इम्प्लाइज करेगा यहाँ पे, ये दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी में, क्योंकि 1 रखेंगे 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो जो हमारे पास गिवन बीटा की फंक्शन थी, बीटा फंक्शन था, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, सो यानी कि जो बीटा हमारे पास बीटा m कोमा n गिवन था इंटीग्रल, जब 0 था तो ये कितना हुआ था, 0 था, और जब ये 1 था तो ये हो गया था इन्फिनिटी, ठीक है। और x इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना लिया था हमने, t/1 प्लस t रेज टू दी पावर, यहाँ पे इस पूरे की पावर कितनी थी, m-1, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, t/1 प्लस t, इसकी वैल्यू थी, इसकी पावर थी n-1, और dt अपॉन ये कितना dx की वैल्यू आ गई थी हमारे पास dt/1 प्लस t का स्केयर, यानी कि फाइनल वैल्यू हमारे पास ये बन गई थी। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसका टेकिंग एलसीएम दिस, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि चलो इसको सिंपल करके लिख लेते हैं, t m-1 1 प्लस t रेज टू दी पावर m-1, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से 1 प्लस t माइनस t, यानी कि 1/1 प्लस t रेज टू दी पावर n-1 1 प्लस t रेज टू दी पावर 2 dt, ये हमारे पास यहाँ से बचेगा। सो नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t की पावर m-1, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस t की पावर n-1, इन सभी का टोटल, यानी कि m प्लस n dt, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, बीटा m कोमा n। बट यहाँ पे हमारे पास m और n, सॉरी t और x कोई वेरिएबल है, यानी कि इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, x में, x की पावर m-1 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, यानी कि बीटा की अनदर फॉर्म आ गई हमारे पास, ये जो हमें प्रूव करनी थी। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 डिवाइड बाय 1 प्लस, सॉरी ये भी यहाँ पे x होगा, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, एंड हेंस द प्रूफ।